ईवन जाकर जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर 2 लड़कियां खड़ी हैं और बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी हैं। वो अपना नाम बेल और जेनेसिस बताती हैं और ईवन से कहती हैं कि वो एक पार्टी के एड्रेस को ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गई है और बारिश की वजह से उनके फोन भी खराब हो चुके हैं। तो ईवन उनकी हालत देखकर मदद के इरादे से उन्हें अंदर आने देता है और उन्हें कुछ तौलिए देता है ताकि वो खुद को सुखा सकें। तो ईवन उनकी मदद के लिए एक नई कैब बुक करता है जो लगभग 45 मिनट में पहुंचने वाली थी। दोनों लड़कियां काफी भीग चुकी थीं, इसलिए वो ईवन से अपने कपड़े ड्रायर में सुखाने की इजाजत मांगती हैं। तो ईवन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बाद ईवन के पास आती हैं, जो इस बीच उनके लिए चाय बना रहा था। इसके बाद तीनों लिविंग रूम में बैठकर बातचीत करने लगते हैं, पर बातचीत के दौरान बेल और जेनेसिस बार बार ईवन के करीब आने की कोशिश करने लगती हैं। ईवन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और अपने फोन पर देखता है कि कैब आने में अब सिर्फ 20 मिनट बाकी है। इसी बीच ईवन को कैब ड्राइवर का कॉल आता है जो घर के बाहर पहुंच चुका था। तो बेल जेनेसिस को बाथरूम से बुलाने चली जाती है और ईवन उनके कपड़े लेने चला जाता है। लेकिन जब बेल और जेनेसिस बाथरूम से बाहर नहीं आती और काफी देर हो जाती है तो ईवन वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करने लगता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता और कैब ड्राइवर भी बाहर इंतजार कर रहा था। इसलिए ईवन अपनी आंखों पर हाथ रखकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि दोनों के बर्ताव पूरी तरह अजीब हो गया है और उनकी हरकतें बिल्कुल भी नेक नहीं थी। वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है, जिससे ईवन न चाहते हुए भी अनकंट्रोल होकर एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ से निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और रात भर बाथरूम में और बेडरूम में जो कुछ भी होता है उसका नतीजा ईवन बहुत ही जल्द भुगतने वाला था। अब ईवन की जब आंख खुलती है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं नजर नहीं आती। तो उसे लगता है कि शायद वो दोनों चली गई हैं। लेकिन तभी उसे किचन से हंसने और बर्तन गिरने की आवाजें आती हैं। तो वो किचन में जाकर देखता है कि बेल और जेनेसिस ने खाने पीने की चीजों से पूरा किचन गंदा कर दिया था। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो उनसे घर छोड़ने के लिए कहता है, पर वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। इसी दौरान ईवन की वाइफ का वीडियो कॉल आता है तो वो बाहर जाकर कॉल उठाता है और अपनी वाइफ से नॉर्मली बात करता है ताकि उसे किसी तरह का शक न हो। और बेल और जेनेसिस को डांटते हुए कहता है कि वो दोनों अपने कपड़े पहनकर तुरंत घर से निकल जाएं। और वो बाहर खड़ा होकर उनको ले जाकर छोड़ने का इंतजार करने लगता है। लेकिन बाहर निकलने की बजाय दोनों घर के अंदर उसकी वाइफ की आर्ट वर्क को खराब करने लगती है। इससे ईवन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो जाकर उन्हें धमकी देता है कि अगर वो दोनों तुरंत यहाँ से नहीं गयी तो वो पुलिस को फोन करके उन्हें गिरफ्तार करवा देगा। लेकिन बेल एक चौंकाने वाली बात करती है कि हम दोनों अंडर एज हैं और अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो हम तुम पर आरोप लगाएंगे कि तुमने हमारे साथ बाथरूम में किस तरह से मजे लिए और कम उम्र की लड़कियों के साथ ऐसा करने की वजह से पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। ईवन की वाइफ की एक फ्रेंड आ जाती है तो ईवन उन्हें वहीं रुकने के लिए कहकर वो बाहर जाता है और उससे नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच जेनेसिस बाहर आकर ईवन से चिपकने लगती है। ये देखकर उसकी वाइफ की फ्रेंड को बहुत बुरा लगता है और वो ईवन को गलत समझकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईवन बहुत ही गुस्से में अंदर आता है और दोनों को डांटने लगता है और उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वो दोनों फिर भी जाने से इनकार कर देती हैं, जिससे आखिरकार ईवन सच में पुलिस को कॉल कर देता है। ये देखकर बेल और जेनेसिस थोड़ा डर जाती हैं और जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि ईवन उन्हें अपनी गाड़ी से ले जाकर एक घर के बाहर छोड़ देता है और फिर अपने घर वापस लौट आता है। तो ईवन रात को वापस अपने काम में लग जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है। तो वो उस जगह पर जाता है और देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई है। तो फोटो उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है तभी पीछे से जेनेसिस उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जब ईवन को होश आता है तो वो खुद को बिस्तर पर रस्सी से बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस को चिल्लाकर कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं सुनती। और तभी बेल भी सामने आती है, जिसने ईवन की बेटी की स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। ये देखकर ईवन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये मेरी बेटी की ड्रेस है, प्लीज इसे उतार दो। लेकिन वो नहीं सुनती और उसे मारना शुरू कर देती है। इसी बीच ईवन की वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है। तो जेनेसिस ईवन को बेल के साथ कल रात की तरह करने के लिए कहती है और दोनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगती हैं। लेकिन ईवन के मना करने पर जेनेसिस उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल पर सब कुछ बता दूंगी। तो ईवन खुद को बचाने के लिए उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है और फिर बेल और ईवन को करते हुए जेनेसिस ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। इसी बीच जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है। यही मौका पाकर ईवन अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियों को खोल लेता है और बेल को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देता है। फिर वो तेजी से जेनेसिस की ओर बढ़ता है और उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस एक स्पून से उस पर हमला कर देती है, जिससे ईवन दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और घर के बाहर गार्डन में एक गड्ढा बनाने लगती है। अब ईवन पूरी तरह फंस चुका था और वो समझ चुका था कि ये दोनों लड़कियां पूरी तरह साइको हैं और वो एक
भी बात नहीं सुनेंगी। तो वो किसी तरह अपने पैरों से कैरन को आईपैड से मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दोनों घर में आ जाती हैं और आईपैड देखकर उसे बाहर फेंककर तोड़ देती है। इसके बाद वो दोनों पूरे घर की सारी चीजों को तोड़कर तहस नहस करने लगती हैं और जबरदस्ती इवन के बाल भी काट देती हैं। इसके बाद उन दोनों को घर में इवन की एक गन मिल जाती है जिसे इवन ने सेफ्टी के लिए रखा हुआ था, और अब उसे गन पॉइंट करके कहती हैं, अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलो, लेकिन घर से बाहर निकले तो हम तुम्हें शूट कर देंगे और अगर सनराइज होने तक हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए तो हम घर से चले जाएंगे। इसके बाद इवन एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ से एक चाकू और एक पेन लेकर वहीं पर छिप जाता है। इसके बाद वो दोनों घर के सभी कमरों में उसे ढूंढना शुरू कर देती हैं और इसी बीच इवन घर से निकलकर भागने की कोशिश करता है, पर बाहर निकलते ही वो उसे पकड़ लेती है। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों इवन को बुरी तरह बांधकर उसे जबरदस्ती ले आकर उसी गड्ढे में डाल देती है। इवन चिल्लाने लगता है कि ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, पर वो एक नहीं सुनती और सिर्फ उसका सर बाहर रखकर उसे पूरी तरह जमीन में गाड़ देती है। इवन उन्हें रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो, तुम्हें जितना पैसे चाहिए वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर वो नहीं मानती और कहती है कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे साथ सिर्फ गेम खेल रहे थे। फिर वो दोनों अपने बारे में बताती हैं कि हम लोगों के साथ ऐसे ही करते रहते हैं जिससे हमें बहुत मजा आता है, और सच ये है कि सारे शादीशुदा मर्द एक जैसे ही होते हैं जो अपनी वाइफ से प्यार करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं को शिकार बनाते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो इसलिए तुम्हारा हाल ऐसा करना पड़ा। इसके बाद वो उसका मोबाइल निकालकर वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल इवन की बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उससे जबरदस्ती करवा रही थी। फिर उस वीडियो को इवन की फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर देती है ताकि सारे लोग इवन को देखकर उसे जज करने लगे कि वो कितना बुरा और बकवास इंसान है और वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। फिर मोबाइल वहीं पे छोड़कर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद इवन बहुत मुश्किल से अपना हाथ निकालता है और वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से वीडियो डिलीट होने की बजाय लाइक हो जाती है और वो बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि इवन की वाइफ और बच्चे घर में आते हैं तो उन्हें पूरे घर का सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाते कि ये सब किसने किया है। तो दोस्तों, इस कहानी की अधूरी एंडिंग हमारे मन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है।